का। तो आप दो बिंदु से एक रेखा बनाए हैं, तो इस पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो इस पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ रखे त्रिभुज, एक तो लाइन हो गया, तो इसमें 3 लाइन का उपयोग होता है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। तो 3 लाइन का उपयोग होता है, 3 कोण भी बन जाता है। क्या बोले? 3 लाइन का उपयोग होता है, 3 लाइन। तो इन लाइन को भुजा बोलते हैं, यानी ए बी सी। तो आपको यह मालूम होगा त्रिभुज का परिभाषा, ट्रायंगल का परिभाषा, 3 भुजा। क्या चीज है? 3 भुजा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें भुजा आपको हो गया ए बी, बी सी और ए सी। 3 भुजा हो गया त्रिभुज में, 3 भुजा हो गया ए बी बी सी और ए सी। अब ए बी के मान रख देते हैं ए, इसका मान रखते हैं बी, इसका मान रखते हैं सी। तो ए बी बराबर हो गया ए बी सी। तो अब बात रह गया कि त्रिभुज में 3 कोण तो होते हैं, 3 भुजा होते हैं। तो भुजा का मान ज्ञात करने के लिए आपको सब तीनों को जोड़ देते हैं। तो जो तीनों को जोड़ देते हैं वही हमारा परिमाप कहलाता है। क्या चीज कहलाता है? परिमीटर। परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, इतना आपको ध्यान होगा। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी तीनों भुजाओं का योग। इतना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। क्या चीज होता है? ऊंचाई होता है। ये जनरल फार्मूला हो गया, इससे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप यह मालूम कीजिएगा कि इसमें आधार तो है, ऊंचाई के आधार कौन है, ऊंचाई कौन है। तो आप यहाँ देखिएगा ए आपका ऊंचाई कहलाएगा, जो कि आपको सब आगे चल के समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इतना देखिएगा। अब देखिए ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप तो ये जानिए कि त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं, तो त्रिभुज के 3 कोण भी होते हैं। तो त्रिभुज के 3 कोण है, तो इसका अगर त्रिभुज का परिमाप तो हम लोग जान गए, तो कोण को भी तो निकालना होगा। कोण का परिमाप क्या होता है, कोण को कैसे मापे? तो देखिएगा ए बी सी 3 कोण है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। क्या चीज होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो ये होता है, तो अगर आपको यहाँ लगा दिए क्यों, क्या चीज लगा दिया? क्यों। इतना तो सबको जानता है, ये बच्चा जानता होगा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। ये आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। पर क्यों, कैसे, ये बात आपको जानना होगा। तो आप सबसे पहले देखिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर दो गो पैरेलल लाइन है, यानी दो समांतर रेखा है, एक तो तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखा है, एक तो तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर दो ठो लाइन है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो दोनों एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, यानी कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, ये आपस में बराबर होता है। ये सब आपको मालूम चलेगा आगे चलकर। फिलहाल आप ट्रायंगल पर ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज पे ध्यान दीजिएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो ये क्यों होता है? तो सीधे बीसी के समांतर एक ठो लाइन बी डैश सी डैश लिए। क्या चीज लिए? बी से नाम कुछ भी दे सकते हैं, राम रहीम शत्रुघ्न भरत नकुल तकुल सब दे सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो बीसी के समांतर एक ठो एसी रेखा लिए, ये रचना किए। क्या चीज किए? रचना किए। तो ये सब पॉइंट आपको लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझना जरूरी है क्यों आया। अगर आपको यह मालूम होगा क्यों आया, तो कभी भी आपका प्रश्न में आएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। अगर आप नहीं जानिएगा तो वहां निकालने का भी कोशिश कीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले बीसी हो गया। क्या चीज हो गया? बीसी हो गया। अगर नहीं होगा तो ऐसा फिगर आपको देगा, इसका मान पूछेगा, इसका मान पूछेगा, तो आप तो चौकड़ा जाइएगा। इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, यहाँ का मान पूछेगा ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि बीसी, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, ये दो समानांतर रेखा है ना, एक ठो लाइन है एक ठो लाइन है, ये दोनों एकांतर कोण आपस में होता है बराबर। अभी बताए ना। तो कोण इसके बराबर भी कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दो तिर्यक रेखा काटते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, एकांतर अंतःकोण ई कोण बराबर ई कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, जो कोण को मालूम उसको बीच में रखना, एकदम ध्यान रखना। कोण बी डैश ए बी, इसको लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। अब देखिएगा, यहाँ देखिएगा, कोण देखिए ए सी बी बराबर कोण ए सी बी बराबर कोण सी डैश ए सी। कोई दिक्कत?
इतना तो आपको मालूम है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो अगर बराबर है तो कोण बी यहाँ दिया हुआ है, तो क्या कोण इसको हम मान लेते हैं अल्फा, क्या चीज मान लेते हैं अल्फा, सॉरी इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा। छोड़िए इतना नहीं मानना है तो आप मान लीजिए पी क्यू आर, तो क्यू यहाँ हो जाएगा क्योंकि दोनों एकांतर यहाँ आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कोण क्यू प्लस कोण पी प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? तो यही आपको तो ज्ञात करना था, क्योंकि एक लाइन पे क्या बोले, एक लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है, अभी बताए हैं। अब जैसे में देखिए नहीं बताए होंगे तो देखिए, एक बिंदु पर 180 डिग्री का बनता है, दो बिंदु से केवल एक ही लाइन बनता है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है 180 डिग्री, तो स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का कोण बनता है, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। तो यहाँ देखिएगा 180 डिग्री का कोण बन गया, ई कोण तीनों बन रहा है तो 180 डिग्री, क्यू पी क्यू आर का मान 180 डिग्री हो गया, क्योंकि एक लाइन पर 180 डिग्री, तो यही ज्ञात करना है त्रिभुज। तो यहाँ भी आपको नजर होगा पी क्यू आर, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। इतना आपको समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो फिर से दोबारा देखिएगा, आप अच्छा से समझिएगा अपने से फिगर पार के। अब आपको देखना है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने सुना होगा त्रिभुज के बाह्य कोण के बारे में, क्या चीज, बहिष्कोण के बारे में आप सुना होगा। जैसे बहिष्कोण होता क्या है, तो बहिष्कोण ये है, जैसे में ई कोण का बहिष्कोण यहाँ कहलाया ना, ऐसे ई कोण का बहिष्कोण यहाँ कहलाया, ई कोण का बहिष्कोण यहाँ कहलाया, ई कोण के यहाँ कहलाया, ई कोण के यहाँ कहलाया, ई कोण के यहाँ कहलाया, यहाँ कहलाया। इतना समझ गए? तो इस सब का कोण का जो मान होता है वो आता क्या है, तो आप यह पता कीजिएगा कि दो अंतःकोण, त्रिभुज के दो अंतःकोणों का कोण का योग का मान बहिष्कोण के बराबर होता है। त्रिभुज के दो अंतःकोण का मान बहिष्कोण के बराबर होता है। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, क्या चीज है, ए बी सी एगो त्रिभुज है। तो अगर यहाँ P है, क्या चीज बोले, P है, यहाँ अगर Q है, तो यहाँ हो जाएगा, इसको मान लेते हैं कुछ C डैश मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा P Q, ये R है। तो आपको निकालना क्या होगा, S निकालिएगा, क्या चीज निकालिएगा, S निकालिएगा। तो S बराबर होता है P प्लस Q, यानी दो अंतःकोणों का मान का योग बहिष्कोण के बराबर होता है, A होता है। तो होता कैसे है, फिर अगे बात क्यों, क्या चीज, क्यों होता कैसे, क्यों, तो क्यों के लिए आपको यह देखना होगा कि त्रिभुज एक फिगर फिर से लेना होगा, क्या चलिए फिगर, इसको ए बी सी, यहाँ से यहाँ थोड़ा बढ़ा दिए तो ये हो गया बहिष्कोण, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा इसको हम मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं गामा। इतना कोई दिक्कत, क्योंकि इसका मान तो हमको ज्ञात करना है नहीं, कौन सी ये मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखें त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बराबर 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, कोण पी प्लस क्यू के अल्फा प्लस बीटा प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण सी बराबर 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा कर देंगे तो कोई दिक्कत, ये वाला पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इतना कोई दिक्कत, इतना बराबर कर सकते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब आपको बताए हैं। कोण ए का मान अल्फा दिया है, कोण बी का मान बीटा दिया हुआ है, कोण सी निकालना है आपको क्या है, सी डैश, यानी ई कोण निकालना है। अंतः कोणों का मान होता कितना है, तो आप फिर से यहाँ देखिएगा। अब आपको बताएं कोण सी का मान हो गया, इसका मान हो गया, तो ई लाइन जो गया है इतना कितना डिग्री बनता है, 180, तो एक लाइन से तो कोण आप लिख सकते हैं कोण सी प्लस कोण गामा बराबर 180 डिग्री। कहां से, तो एक लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है, एक लाइन पर कितना डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का, ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ाना नहीं है, एकदम गौर से देखना है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, जहां अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, प्लस कोण सी का मान आप 180 डिग्री, इसको गामा हम मान लें, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं, बस कोण सी का मान आप यहाँ कोण सी डिनोट कीजिएगा तो सी हो गया। अगर मानना है तो मान लीजिए, आपको दिक्कत है, आप उतना भर समझते होंगे, उनको पता है। अब देखिए कोण सी है, तो कोण सी का मान कितना दिया हुआ है, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, इतना कोई दिक्कत, सॉरी यहाँ कोण देखिएगा, कोण गामा है 180 डिग्री, तो कोण गामा बराबर आप लिख सकते हैं 180 माइनस, देखिएगा ये प्लस में है तो माइनस 180 हो गया, कोई दिक्कत, 180 है तो माइनस 180। अब देखिएगा फिर कितना है, माइनस तो हो गया, तो यहाँ माइनस वाला अभी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, प्लस, ये दोनों से ये दोनों कट गया। अब कोण गामा बराबर आ गया अल्फा प्लस बीटा, तो यही तो आपको निकालना होगा, यही तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या है, जैसे उसको पी माने थे, इसको एस माने, जैसे भी पी है तो एस बराबर लिख सकते हैं पी प्लस क्यू,
ये आपको नाम में कोई दिक्कत नहीं, नाम आप किसी तरह से लिखिएगा। फिर से आप समझिएगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है? 180 डिग्री पॉइंट होते हैं। एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, एक लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है और त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। ये ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत? त्रिभुज के अंतः कोनों का मान बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। त्रिभुज के दो अंतः कोनों का मान का त्रिभुज के दो अंतः कोनों का योग के मान के बराबर होता है बहिष्ठ कोण। क्या चीज होता है? यानी दो अंतः कोण है, ई कोण दोनों आपस में बराबर होता है। दो अंतः कोनों का मान के बराबर होता है। अब यहाँ देखिएगा, फिर आप आइएगा, आप यहां से ध्यान देखिएगा, ये आपको जनाता होगा, ये थोड़ा और बढ़ा दीजिए। ये स्टार है, क्या चीज है? स्टार का नाम सुने होंगे, स्टार। अब यहाँ का कोण, 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 तीनों का 1 2 3 4, इसको 1 2 3 4 5, तो कोण ए प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ये होता है, क्या चीज होता है? होता है ऑटोमेटिक। पर क्यों, कैसे? यानी कि ये स्टार बना दीजिएगा तो स्टार पर जो कोण 5 ठो बनेगा उसका मान 180 डिग्री होता है। पर क्यों होता है, आप ध्यान दीजिएगा। आपको डायरेक्ट थ्योरी में स्टार बना के दे देगा, पूछेगा एक कोण का मान आपको पूछेगा और 3 कोण का दिया रहेगा तो आप बता दीजिएगा, 4 कोण का दिया रहेगा तो आप ध्यान देखिएगा। अब ध्यान देखिएगा, इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। तो आप लोग बोलिएगा इधर से फिर इधर से, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कहीं से आप देखिएगा। अब ए बी सी डी ई, कोई दिक्कत? इसको मान लेते हैं जहां जहां काटता है, पी क्यू आर एस पी, कोई दिक्कत? तो आप त्रिभुज ए डी पी आइए, क्या बोले? त्रिभुज ए डी पी आइए, कोई दिक्कत? इतना कोई दिक्कत? त्रिभुज ए डी पी में सबसे पहले त्रिभुज ए त्रिभुज में लिखिए, त्रिभुज ए डी पी में, त्रिभुज ए डी पी में। अब देखिए, अभी आपको बताए हैं, क्या चीज बताए हैं? अभी आपको बताए हैं दो अंतः कोणों के मान बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। तो कोण 4 कोण 1 आपको नजर आ रहा है, तो इसका बहिष्ठ कोण हो गया। तो यहाँ क्या होगा? कोण 1 प्लस कोण 4, इतना तो आपको जाना होगा। त्रिभुज इसमें कोण 3 प्लस 4 यानी कोण 1 प्लस 4, इतना हो गया। अब देखिए, त्रिभुज अगर इसमें लेंगे, क्या चीज लेंगे? त्रिभुज अगर ई डी बी में, ई डी बी में, ई त्रिभुज, इसका बहिष्ठ कोण कौन है? 1 है। तो इसका 5 और 2 हो गया, कोण 5 प्लस कोण 2। अब देखिए, कोण 5 और कोण 1, तो कोण 5 प्लस कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 4, ये एक ठो कोण है, तो प्लस कोण 3। आई तीनों का योग का मान अभी हम बताएं, त्रिभुज, ये त्रिभुज बन गया ना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या आ गया? इसको सजा के लिख दीजिए, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ये अभी आपको बताए हैं कि स्टार पर जितने भी कोण होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो आप पहले एक त्रिभुज यहाँ से लीजिएगा, इसका बहिष्ठ कोण ए है, एक त्रिभुज इतना लीजिएगा। ये आपको डिटेल से बताने का जरूरत नहीं है, आपको डिटेल से उतना बताएंगे तो टाइम नहीं है। ऐसा ऐसा आपको कम से कम 50 ठो मिलेगा, तो 50 ठो के लिए आपको कितना टाइम लगेगा वो आपको गौर करना है। अभी देखिएगा, सबसे पहले स्टार बना लिए, एक त्रिभुज, तो इसका बहिष्ठ कोण ई है, तो ई कोण का मान आ जाएगा। इसका बहिष्ठ कोण है तो ई कोण का मान आएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री बराबर होता है, जो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री होता है। फिलहाल आपको इतना तक, आगे चलते हैं, मिलते हैं कल।